ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ये बात बोलने वाला हूँ जो कि बहुत ही आपके काम में आएगा। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे सुनकर आप कुछ मत कीजिएगा, लेकिन आज एक चीज़ मैं आपको ऐसे बोलना चाहता हूँ जो आप कीजिए। वो है कि आपका जो उपाय है आप उसे खुद कीजिए। जैसे अगर कोई पंडित आपको बोल रहे हैं कि आपको शनि की पूजा करना है, तो आप बोलिए कि पंडित जी मैं खुद ही अपना पूजा करूँगा। एक बार का कोई भी पूजा काम नहीं देता। हाँ, कुछ-कुछ इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन अच्छा है कि आप हर रोज़ शनि के मंत्र पढ़ें और उनका जो विधि उनको बताए गए हैं, छोटा-मोटा जो आपके सामर्थ्य में होगा, वो आप कीजिए। वो बहुत अच्छा है कि आप एक दिन एक शनि का मेला हो गया, 1 महीना के लिए और कुछ नहीं, ये गलत है। और वो भी कोई पंडित आके आपके लिए करेगा, ये आप मत कीजिए, आप खुद कीजिए। हाँ, किसी-किसी चीज़ में जैसे रुद्राभिषेक हो गया कि हाँ, कुछ ऐसे शनि मंदिर में अगर कुछ पूजा आप करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका मंदिर में जो पंडित हैं, वो तो करेंगे ही। लेकिन उसके सिवा अगर आपका जो उपाय आपको बताया जा रहा है, जैसे बोलते हैं कि शुक्र के लिए आप गाय को खाना खिलाएँ। कौन-सा गाय? जो खाने के लिए नहीं मिल रहा है जिसको। आप देखिएगा कोई होटल के पास आप जाइएगा, वहाँ पे 1-2 गाय खड़े होंगे, तो आप उनको रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी। तो आप उसको खुद कीजिए, ना ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पत्नी कर रहा है या मेरी माँ कर रही है, तो ये काम नहीं करेगा। आपका जो कर्म है, वो उस वक़्त सुधरेगा जब आप खुद उसके इंचार्ज होंगे, जब आप खुद उसके बारे में सोचेंगे और पूर्ण हृदय से वो करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आपको मान लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, आप एक काम कीजिए, आपका ऐसे-ऐसे परेशानी है। गुरुवार को आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे ब्राह्मण मिल जाएँगे आपको। आप उनको कुछ पैसा दे दीजिएगा। कौन-सा ब्राह्मण? जिनको जो एक्चुअली जिनके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली जिनके पास पैसा नहीं है, उनको आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनको उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरत है। आप उसको कैसे ढूँढेंगे, क्या करेंगे, वो सब मत मुझसे मुझ मत मत पूछिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर उसे करना है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं तो इनकम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा? चलिए ठीक है, आप एक दिन के लिए मत खाइएगा गुरुवार। जो पैसा आपके लिए बच रहा है, उस पैसे को लोग किसे दे दीजिए। ठीक है, हम ब्राह्मण बोलते हैं, आप किसी भी एक सज्जन हैं, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कुछ ज्ञान, जैसे आप मुझे भी दे सकते हैं वैसे, क्योंकि मैं तो यहाँ 12 से 14 घंटा बैठकर पढ़ाई ही करता रहता हूँ। सो जो ज्ञान इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, मतलब सीरियसली नहीं, ऐसे बोल दे रहा था। तो किसी भी एक टीचर हो गए या शिक्षक या प्रोफेसर है हो गए, उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो नीडी हैं, वो नीडी वर्ड जो है आप समझ लीजिएगा। नीडी मतलब जिन ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनको दीजिए। ऐसे नहीं कि मैं किसी और से 1000 लाया और उनको दे दिया, नहीं। आप खुद मत खाइए,
एक दिन में 100 रुपया जो बच रहा है आपका, आप उसको जाके और किसी को दे दीजिए। ये खुद करिए। ये जितना काम करेगा, आप किसी मंदिर में कुछ पूजा पाठ करवाने से इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका खुद का कर्म है। आपके लिए कोई दूसरा कुछ करेगा और आप खुद करेंगे, उसमें बहुत सारे अंतर है। मुझे पता है शायद कुछ पंडित इससे मुझसे नाराज हो जाएंगे, कमेंट में भी कुछ लिखेंगे। मुझे उससे कोई शिकवा या गिला नहीं है, लेकिन ज्योतिष में हमेशा जो कर्म का उपचार बोलते हैं वो सही है। आप इसे गोल्डन पायरेट ले आइए, पहन लीजिए, पैसा आ जाएगा, नहीं नहीं। आप पहले देखिए कि आपके जातक में जो एकादश भाव का स्वामी है वो आपको पैसा दिलाने में समर्थ है। धन भाव के स्वामी को छोड़ दीजिए। मैं करंट कैश के बारे में बोल रहा हूँ। आजकल मान लीजिए कि वो बुध है, एकादश भाव का स्वामी बुध है। बुध का जो काम है आप कीजिए, जैसे बच्चों के साथ मिलना जुलना, किसी अनाथाश्रम को जाइए, कुछ लिखिए, बातचीत करिए लोगों के साथ। सो अपने अपने आप बुद्ध का जो कर्म है वो सही हो के जाएगा और आपका इनकम डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो भी दशा आना चाहिए, बिना दशा का तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन एक कर्म आप कीजिए। आपका कुछ बरकत हो रहा है तो भी कीजिए। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं हो रहा है, वो दशा नहीं आया। जब दशा आ रहा है तब कीजिए, लेकिन आप अभी से अगर कर रहे हैं तो शायद कुछ प्राण दशा आ जाएगा 7-8 दिन के लिए, उसमें आपका कुछ बरकत हो जाएगा। तो आप कर्म करते रहिए। वहीं पे अगर आपका एकादश भाव का स्वामी हो गया शनि, तो आप परिश्रम कीजिए कुछ भी चीज पाने के लिए। जैसे आपको अगर कहीं पे जाके मेडिसिन लाना है, आप वहाँ पे खुद जाइए, ना कि किसी को बोल दीजिए कि आप ले आना मेरे लिए। आप बोलें कि समय नहीं है सब चीज़, वो सब अलग बात है, वो आप खुद एडजस्ट कीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो प्रिंसिपल है वो बस यही है कि आपको खुद को करवाना, नहीं तो आप कुछ भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये जो रुद्राक्ष में दे रहा हूँ, रुद्राक्ष ज्योतिष किताब लिखा हूँ, खुद को रुद्राक्ष ज्योतिष बोलता भी हूँ, यह सिर्फ एक विटामिन की तरह है जो कि आपको हेल्प करेगा कुछ ऐसे और टाइम में, जीवन में जब आप बहुत परेशान होंगे। आजकल के दौर में आप देखते हैं कुछ परेशान होती ही, जैसे सुसाइड तक भी करने में नहीं हिचकिचाते, तो उस सब चीज़ में थोड़ा आप मिलेगा, थोड़ा साहस मिलेगा। उसके सिवा कर्म तो आपको ही करना है। आपका जो उपाय है वो आप खुद करें। बस किसी ज्योतिष से पूछ लीजिएगा, सर ऐसे क्या क्या चीज़ है आप मुझे बताएं जो मैं खुद कर पाऊँ, ना कि आप मेरे लिए ये पूजा करेंगे 50,000 रुपये का, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आप कुछ पत्थर दे रहे हैं दे दीजिए, उसका तो आप खरीद से लाएंगे। एक टाइम 2 टाइम ऐसे रुद्राभिषेक एक बार जीवन में करवा रहे हैं आप। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हर दिन घर में एक छोटा सा लिंग रख कर उसमें अभिषेक कीजिए, वो थोड़ा बहुत काम करेगा, ना कि आप साल में एक बार करेंगे। तो जो जो उपाय आपको बताया जा रहा है आप उसे खुद करें। आज नहीं तो कल, अगर आपको नहीं तो फिर आपको, आपका जो संतान है उनको शुभ फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म जो है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसीलिए हमेशा मैं, जो भी मेरे पास आते हैं जातक दिखाने के लिए, बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास, मैं ही इतने पैसे के पीछे नहीं हूँ, तो मैं, क्योंकि घर परिवार तो मेरा है नहीं,
तो बहुत कम लोग आते हैं, जो भी आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, मैं जो जो बोलूँगा कृपया आप कीजिएगा, नहीं तो कुछ फल नहीं मिलेगा। सर कितने दिन करेंगे? अरे सारा जीवन करो जब तक हाथ गोड़ आपका पैर हाथ पैर सही चल रहा है। चलिए 10 मिनट हो गया। मेरा आशा है कि मैं जो बोल रहा था आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप आपका जो उपाय है खुद करेंगे तो ही आपका कर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। और हमेशा किसी ज्योतिष को जातक दिखाने के बाद ही आप कुछ एक्शन लीजिएगा। मुझे सुनकर, यूट्यूब में देखकर, टीवी में देखकर कुछ भी मत कीजिएगा, फायदा से ज़्यादा नुकसान ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।